नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मौलिक नैतिक प्रत्ययों पर विचार के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। यह इस व्याख्यान का 8वां भाग है। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हम लोगों ने देखा कि नीति शास्त्र के लिए कुछ आवश्यक अवधारणाएं हैं जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसी क्रम में हम लोगों ने उचित अनुचित, शुभ अशुभ इत्यादि अवधारणाओं को देखा। आज हम लोग सद्गुण और पुण्य की अवधारणा पर विचार करेंगे। नीति शास्त्र में सद्गुण और पुण्य को बहुत महत्व प्राप्त है। इस का प्रयोग जाने अनजाने एक दूसरे के बदले होता रहता है। इसलिए इसमें अवधारणात्मक स्पष्टता आवश्यक है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने देखा है कि व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म को उचित या अनुचित ठहराया जाता है। व्यक्ति का कर्म नैतिक निर्णय का विषय होता है, परंतु यह भी साथ साथ ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति के कर्म के साथ ही साथ उसका चरित्र भी नैतिक निर्णय का विषय बनता है। चरित्र मनुष्य के अभ्यास जन्म कर्मों से बनता है। ये अभ्यास जन्य कर्म व्यक्ति में एक प्रवृत्ति को जन्म देता है। व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो उसमें अच्छी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। व्यक्ति अगर बुरा कर्तव्य करता है तो बार बार एक ही तरह का कर्तव्य करने से उसमें बुराई की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार दूसरे की सहायता करता है तो उसमें एक आदत विकसित हो जाती है, एक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, एक लक्षण विकसित हो जाता है। परोपकार की इस भावना को अच्छा गुण या सद्गुण कहा जाता है। इसी तरह
ईमानदारी, कर्मठता, साहस इत्यादि का बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति में उस तरह की प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों को का सामान्य नाम सद्गुण है। अर्थात अभ्यासपूर्वक कर्तव्य पालन से जो अस्थायी आंतरिक प्रवृत्ति हो जाती है उसे सद्गुण कहा जाता है। सद्गुण कई होते हैं और हर अच्छे गुण की एक अच्छी प्रवृत्ति होती है। यही हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की योग्यता उत्पन्न करते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेरिट और हिंदी में या संस्कृत में पुण्य कहा जाता है। अर्थात पुण्य अच्छे कर्मों का फल है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे अंदर एक व्यक्तित्व गुण विकसित हो जाता है, एक अच्छा लक्षण उत्पन्न हो जाता है, एक कुशलता उत्पन्न हो जाती है। इसी कुशलता या योग्यता को हम पुण्य कहते हैं। पुण्य के द्वारा ही स्थायी सद्गुण का निर्माण होता है। इस तरह सद्गुण और पुण्य परस्पर संबद्ध है। जितनी ही पुण्य की मात्रा बढ़ती है, सद्गुण की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। इस प्रकार पुण्य सद्गुण की पूर्व अवस्था है, पूर्व लक्षण है। व्यक्ति अच्छे कर्मों का अभ्यास करता है, उसमें योग्यता उत्पन्न होती है और उस योग्यता से व्यक्ति में अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। इस तरह पुण्य और सद्गुण एक दूसरे से संबंधित हैं, अन्योन्याश्रित हैं। ये दोनों नैतिकता के लिए आवश्यक कारण है, कारण है। सद्गुण के बिना नैतिकता की कल्पना संभव नहीं है। सद्गुण ही नैतिकता का आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिकता के लिए सद्गुण की अवधारणा आवश्यक है। अगले अध्याय में हम लोग नैतिक अवधारणा के रूप में मेरिट डिमेरिट या पाप्य पुण्य पाप का विवेचन करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।